नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? सो आज हमारा डिस्कस रहेगा शायद एक ऐसा टॉपिक जिसमें पूरा इंडिया एक साथ है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। और मैटर दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं। एक जो कि न्यूज़ होता है कि आया और चला गया, चंदा चोरी जैसे। चंदा चोरी हुई और लोग भूल के अगले दिन फिर डोनेशन डाल देंगे, वो हो गया। एक होता है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें पीरियोडिकली डिस्कस करने चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान या कोई भी पॉलिसी जैसे स्किल इंडिया पॉलिसीज, एनी द पॉलिसीज which shall be evaluated in a long term. So similarly, a government of India has taken an initiative of ethanol blending. So mostly जो इंडिया के डिसीजन मेकिंग है ऐसी पॉलिसीज की, ये स्टडी बेस्ड तो नहीं होती। कम से कम इंडिया के इन्वायरमेंट के स्टडी बेस्ड तो नहीं होती। ये पॉलिसीज सीधी कॉपी और पेस्ट की जाती हैं डेवलप्ड कंट्री से। सो इफ वी सी कि अमेरिका, ब्राज़ील और जितने भी डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। एंड तो वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। कॉपी पेस्ट करने में तो माहिर हैं हम, पॉलिसीज। सो इट इज़ नॉट originated from environment of India, but it is implemented by the government. And देखो इसके दो आउटकम है कि आप शॉर्ट टर्म आउटकम देखो, लॉन्ग टर्म आउटकम देखो। सो ओवरऑल फॉर द जीडीपी ऑफ इंडिया इट इज़ वेरी हेल्थी डिस्कशन। बैलेंस शीट पे तो है ही, एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं 20% से। आपने पेट्रोल, अपने डीजल के या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स घटा लिए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखेगी और जीडीपी भी अच्छी दिखेगी। और कंजम्पशन है, देखो प्रोडक्टिविटी घटी है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी तो भी जीडीपी अच्छी रहेगी। और जब जीडीपी इन सच वे, जैसे कि गाड़ी लोगों की खराब होगी, मैकेनिक्स के पास जाएंगे, ठीक कराएंगे, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों में मोर स्ट्रेस पैदा होगा, मोर स्ट्रेस मोर प्रोडक्टिविटी। सो ओवरऑल एंगेजिंग तो रहेगा जीडीपी के लिए, जीडीपी के फिगर तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन क्या इसका रियल इम्पैक्ट एज इन कंज्यूमर को, तो इसका इम्पैक्ट पॉकेट से ही देना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस उसको लेना पड़ेगा। एंड जो इसके प्रोड्यूसर हैं उन्हें क्या इनका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा? गवर्नमेंट कहती है कि फार्मर्स को इनका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, बट देर इज नो सच पॉलिसीज कि आप फिगर आउट कर सको कि कितना बेनिफिट्स फार्मर्स को हो रहा है या होगा। कुछ ऐसा लिंक्ड भी नहीं है, इंसेंटिफाई भी नहीं है। द ओनली बेनिफिट गोज टू दोज शुगर मिल्स और इंटरमीडिएटरीज, जो कि किसान और सरकार के बीच में ब्रोकरेज दलाली का काम करते हैं। तो सारा बेनिफिट तो उन पे ही चला जाएगा और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप डिफाइन कर पाओ कि किसान ऐसा क्यों करेगा। और दूसरा ये है कि आप नए नए ट्रीटी साइन करते हो, नए नए प्रोग्राम्स में जाते हो इंटरनेशनल लेवल के। वाटर क्राइसिस इज स्टिल अ वेरी बिग इशू, और आने वाले टाइम में वो बड़ा बिग इशू होगा कि क्योंकि साफ और स्वच्छ पानी तो बहुत कम हो जाएगा। और वाटर क्राइसिस से मैनेज किया गन्ना है, गन्ना जो बहुत ज़्यादा पानी लेता है, और गन्ने के साथ लिंक्ड शुगर कंजप्शन भी है। तो अगर पूरा इंडिया हेल्थी लाइफ, जो कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कंजप्शन ऑफ शुगर घटता है तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर भी घटता है। और तो वेरिएबिलिटी तो है को, किसान का तो बिक रहा है तो बेच रहा है, उसको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है इंटरमीडिएटरीज को। सो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि दिस इज अ विन विन सिचुएशन कि आपने एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट्स घटा लिए, ठीक है, बैलेंस शीट प्रूव कर ली। दूसरा है, जो काम देश को करना चाहिए था, हाँ, वो होना ये चाहिए था कि न्यू बिजनेसेस को या ऐसे लोग जो इसमें एक्सपर्ट हैं उनको
हाथ में कमान दी जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्यों ना कि भाई चलो देश से तेल तो नहीं निकलता है, एथेनॉल तो निकाल सकते हैं ना। तो एथेनॉल की जो मैकेनिज्म दिया वो कुछ खास लोगों के हाथ में दिया, और वक्त खास लोगों का नहीं होता। द टाइम विल चेंज, द गवर्नमेंट विल चेंज, दोज खास पीपल विल ऑल्सो चेंज। आज जिसके पास इथेनॉल बनाने का ठेका है, कल वही ठेका किसी और के पास चला जाएगा। तो एनी गवर्नमेंट थिंक्स दैट ये हमारा परमानेंट धंधा है, तो ये परमानेंट धंधा नहीं रहने वाला। एंड फॉर फार्मर ये तो कोई बेनिफिट का प्रोग्राम है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए डायरेक्ट कोई लिंकेज है ही नहीं। एंड इन द लॉन्ग टर्म जो कॉमन पीपल हैं उनको ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उनके लिए तो यही है कि ज़्यादा रोने धोने से अच्छा है कि आप ईवी प्रयोग करें। ईवी नहीं प्रयोग कर सकते तो आप अपना मुद्दा रखें और गवर्नमेंट को 20 नहीं तो 10% या 15% पर रोक दें। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंडेड हो जाए प्रोडक्शन। एथेनॉल का फैक्ट्री सेट हो चुकी हैं, द लेवल ऑफ एफिशिएंसी दे हैव इन द प्रोडक्शन, they can produce that much ethanol, but is it really helpful for the common people? So government shall do and throughout study, and shall find out an equilibrium point where they can balance both the export imports and balance sheet, and along with their businesses, and can also satisfy the concern of common citizens of India. Because the in the long term all the values for the all stakeholder will be counted. Because for in a short term one stakeholder may get an more, may look like that they are getting more benefit, but those stakeholder are replaceable. The only stakeholder which is irreplaceable is citizen and the nation. So don't mind all this, होता है। गवर्नमेंट एक कंपनी की तरह ही बैलेंस शीट को मेंटेन करती है, और आप भी एक कंपनी की तरह ही सोचिए कि चलो आपकी एक मशीन खराब हो गई, आप इसके अलावा देखिए आप क्या कर सकते हैं। आप मोर अवेयर हो जाइए, ये तो एक पार्ट है, इसमें कितना ही बेनिफिट वो ले लेंगे, लेकिन बी कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसी बातें होती रहती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेती है। इनफैक्ट इट इज ए एक्सपेरिमेंटेशन विच इज बीजेपी इज गुड एट, कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करो, और जो चल गया चल गया, जो रुक गया सो रुक गया। सो बी विद दैट। एक्सपेरिमेंट है, देखो आप क्या कर सकते हो। मैकेनिक के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे निकाल के रख लो, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ऐसे छोटे मोटे पे नहीं कंसर्न रखना चाहिए। थैंक यू।